हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या कहता है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स है वो इमेजनरी है, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। एंड सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा के। तो हमें एक ही वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले रूट्स इमेजनरी मतलब डी नेगेटिव होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी लेस देन जीरो। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब बी का काम कौन कर रहा है, माइनस फोर। तो माइनस फोर का स्क्वायर 16 माइनस फोर इंटू ए कितना है ए, और सी कितना है ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 16 माइनस फोर ए क्यूब, ये वाली वैल्यू होगी नेगेटिव। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ए का जो भी आंसर होगा वो अगर इसमें रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। उसके बाद हमें एक रिलेशन दे रखा है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम होगा। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। तो ए से कैंसिल हो गया, मतलब माइनस बी इक्वल टू सी है। तो माइनस बी मतलब कितना, बी है माइनस फोर, तो माइनस बी कितना आएगा प्लस फोर, और सी है आपका ए स्क्वायर, है ना। तो सी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर बन जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम ध्यान से समझें तो ए बराबर आ जाएगा प्लस फोर माइनस का टू, है ना। अगर ए स्क्वायर बराबर फोर है तो ए बराबर प्लस टू का स्क्वायर भी फोर होगा और माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होगा। तो ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस टू। अगर ए हम प्लस टू लेते हैं, अगर ए हम प्लस टू लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, अगर ए हमने प्लस टू लिया तो प्लस टू का क्यूब एट, एट टू एट फोर सा 32, 16 माइनस 32। अगर ए हम प्लस टू लेंगे तो हमारा जो ये है डिस्क्रिमिनेंट है क्या नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। बट अगर हमने अगर ए माइनस टू ले लिया तो माइनस टू का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस एट, और माइनस माइनस प्लस एट, तो ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा। तो रूट्स हमारे इमेजनरी नहीं होंगे। क्या बोला सर आपने, रूट्स हमारे हमारे इमेजनरी नहीं होंगे। हेंस ए की वैल्यू केवल और केवल एक मात्र आएगी, ए इक्वल्स टू टू। मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो हमें पूछा था ए की वैल्यू भी पूछी थी, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ए इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल्स टू प्लस टू, मतलब सी ऑप्शन परफेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।